फिलहाल हालात हैं उनकी हर रोज समीक्षा हो रही है। तो आज कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की यह बैठक है। तो सीज फायर के बाद प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में आज ये पहली सीसीएस की बैठक है। तो आज होने वाली सीसीएस की बैठक में ऑपरेशन सिंदूर के तहत जो कुछ चल रहा है उसकी समीक्षा होगी, आगे की रणनीति पर बातचीत होगी और सीमा पर क्या हालात हैं इस पर भी चर्चा होगी। सुबह 11 बजे बैठक होगी सीसीएस की। और आइए सीधे रुख करते हैं अपने संवाददाता विनय सिंह का और ज्यादा जानकारी के लिए। विनय, सीज फायर के बाद से ये पहली सीसीएस की बैठक है जो आज प्रधानमंत्री लेने जा रहे हैं सुबह 11 बजे। किन किन मुद्दों पर इस बैठक में आज चर्चा हो सकती है और कितनी महत्वपूर्ण ये बैठक? सीसीएस की बैठक अपने आप में महत्वपूर्ण इसलिए भी है क्योंकि सीज फायर के बाद यह पहली बैठक होने जा रही है। ऑपरेशन सिंदूर के सफल होने के बाद यह बैठक होने जा रही है क्योंकि इससे पहले पहलगाम आतंकी हमले के बाद 23 तारीख को यह बैठक हुई थी और उसके बाद 30 तारीख को यह बैठक हुई थी और फिर 7 तारीख को हमने देखा कि ऑपरेशन सिंदूर हुआ जो कि पूर्ण रूप से सफल रहा। अब सीज फायर हो चुका है, भारत ने पाकिस्तान को पीछे खदेड़ा, करारा जवाब दिया और उसके बाद अब यह समीक्षा बैठक एक तरह से कह सकते हैं कि सीसीएस की है जिसमें खुद प्रधानमंत्री रहेंगे, गृह मंत्री, रक्षा मंत्री रहेंगे। समीक्षा होगी कि पूरी तरह से जो रणनीति बनाई गई पाकिस्तान को पीछे खदेड़ने के लिए वो कितनी सफल रही, क्या किसी तरह की कोई कमी रही और भविष्य में भी अगर पाकिस्तान की तरफ से एक बार फिर से सीज फायर उल्लंघन या कोई आतंकी घटना की कोशिश की जाती है तो भारत किस तरह से मुंह तोड़ और ज्यादा जवाब देगा। तो एक तरह से समीक्षा बैठक और भविष्य को लेकर भारतीय सेना को किस तरह से मजबूती देनी है इस पर चर्चा होगी। ये बिल्कुल जरूरी बैठक इसलिए भी है क्योंकि आकलन इसमें किया जाना है कि क्या क्या भारत में नुकसान हुआ है, भारत में जो जवान क्योंकि सेना की तरफ से बताया गया था करीब 5 जवान शहीद हुए हैं, उसके अलावा किसी तरह का और अन्य कोई नुकसान हुआ है। ये जो सारी चर्चा इस बैठक में आज सुबह जो 11 बजे शुरू होगी होने वाली है। बिल्कुल, और इस बैठक में सीडीएस और तीनों सेना प्रमुख भी शामिल रहेंगे। विनय, देखिए अभी चूंकि ये कैबिनेट की बैठक है तो इसमें कैबिनेट मंत्री मौजूद रहेंगे क्योंकि इससे पहले तमाम जो बैठकें हो सकता है कि इस बैठक के बाद या इस बैठक से पहले सेना प्रमुख और सीडीएस को बुलाया जाए, लेकिन फिलहाल जो जानकारी है इसमें कैबिनेट मंत्री ही मौजूद रहेंगे। अगर जरूरत पड़ी तो चर्चा के दौरान बीच में कुछ जानकारी प्राप्त करने के लिए इनको इनसे जुड़ा जा सकता है, इनको इस बैठक में बुलाया जा सकता है। बिल्कुल, और आज की इस बैठक में सुरक्षा को लेकर अब क्या क्या चुनौतियां हैं भारत के सामने, किस तरह के फैसले लेने की आवश्यकता है, क्या इस पर भी चर्चा होगी और साथ ही पहलगाम हमले की जांच की प्रोग्रेस क्या है, क्या इस पर भी बात होगी? देखिए पूरी पहलगाम आतंकी हमले से लेकर अब तक की समीक्षा तो होगी ही, साथ ही साथ क्योंकि सेना साफ कर चुकी है कि अगर दोबारा पाकिस्तान की तरफ से किसी तरह से नापाक कोशिश की जाती है तो अलग से रणनीति बनाई जाएगी, जो टैक्टिक होगी यानी कि जो जवाब देने का भारत का तरीका होगा वो अलग होगा। तो क्या ये अलग होगा इस पर चर्चा हो सकती है। किस तरह से दुगनी ताकत से भारतीय सेना जवाब देगी पाकिस्तान को, इस पर चर्चा होगी। यानी कि रणनीति बदलेगी हर बार जब भी पाकिस्तान की तरफ से नापाक कोशिश की जाएगी। ये भारतीय सेना पहले ही साफ कर चुकी है और उसी तमाम बदलाव को लेकर भी कि क्या और ज्यादा भारतीय सेना को मजबूत करने के लिए किस हथियारों की जरूरत है, भारत में कौन से हथियार निर्मित हो रहे हैं, उनसे कितनी ज्यादा सफलता मिली है और क्या उनका प्रोडक्शन भविष्य में और ज्यादा बढ़ा जाए, दूसरे देशों से कौन से महत्वपूर्ण हथियार लिए जाएं ताकि जो भारत की सुरक्षा है और ज्यादा मजबूत हो। ये तमाम चर्चा इस बैठक में होने वाली है। जी बिल्कुल, और बैठक ये आज सुबह 11 बजे होने जा रही है। कहां पर होगी ये बैठक? प्रधानमंत्री आवास पर यह बैठक होने जा रही है। सुबह 11 बजे का समय है जब प्रधानमंत्री आवास पर यह बैठक होगी। ठीक है विनय, बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। तो दिल्ली में आज एक बार फिर से सीसीएस की बैठक होने जा रही है। बहुत धन्यवाद विनय। 11